हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं वन पीस के काटाकुरी के बारे में कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। बैटल के दौरान काटाकुरी बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉम्बैटेंट है और उसके सर पर लगी 1,057,000,000 बेरीज की बाउंटी ये बताती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे कितना बड़ा खतरा मानती है। और कैपॉन बॉनी जो एक इनफेमस वर्स्ट जनरेशन का मेंबर है, उसने काटाकुरी को मॉन्स्टरस लेवल थ्रेट कहा था और बिग मॉम के बाद पूरे क्रू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी। डाइफुकू ने तो ये भी कहा है कि बिग मॉम के मरने के बाद काटाकुरी ही वर्दिएस्ट कैंडिडेट है फ्यूचर कैप्टन ऑफ बिग मॉम पायरेट बनने के लिए। काटाकुरी को बचपन से ही मॉन्स्टर कहा जाता है और अगर लूफी के साथ हुई फाइट को छोड़ दिया जाए तो काटाकुरी अपने लाइफ में एक भी फाइट नहीं हारा। यही नहीं, काटाकुरी की विल इतनी स्ट्रांग है कि वो बिग मॉम के हाउशुकु हाकी के ब्लास्ट को सरवाइव कर पाया और उसके बाद अपने भाइयों की मदद कर पाया। काटाकुरी की फाइटिंग स्टाइल लूफी के फाइटिंग स्टाइल से काफ़ी सिमिलर है। काटाकुरी के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद है। उसके फ्लिंक से फेंकी हुई जेली बीन की फोर्स और वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक बुलेट की तरह काम करती है और एक ही शॉट में किसी को भी मार सकती है। वो विंस्मोक इचिजी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जर्मा 66 का कमांडर है, जिसने रेड सूट पहना हुआ था, उसे बिना किसी एफर्ट के हराने में कामयाब रहा था। काटाकुरी एक एक्सट्रीमली स्किल्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है। काटाकुरी की डेविल फ्रूट पावर लूफी के गोमो गोमो नोमी टेक्निक से सिमिलर है और वो लूफी के रेड हॉक को बिना किसी एफर्ट के काउंटर करने में कामयाब रहा था। लूफी के एलिफेंट गन से सिमिलर अपने अटैक से उसने लूफी को इंज्योर किया था। काटाकुरी बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफ्लेक्सेस पोजेस करता है। उसकी स्पीड की वजह से लूफी जो एक एक्सपर्ट केनबुनशुकु हाकी यूजर है, उसे काटाकुरी की स्पीड के सामने मुश्किल हो रही थी। काटाकुरी के पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस मौजूद है। वो लूफी वास्ट अमाउंट में स्टैमिना मौजूद है। मिरर वर्ल्ड के अंदर वो लूफी से कई घंटों तक बिना थके लड़ रहा था। डेविल फ्रूट। काटाकुरी के डेविल फ्रूट का नाम है मोची मोची नोमी, जो एक स्पेशल पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट है जो उसे अपनी बॉडी को मोची में ट्रांसफॉर्म कर उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। उसकी मोची इतनी स्ट्रॉन्ग और थिक होती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमी को वो उससे ट्रैप कर पाता है। अगर वो मोची लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो अपना इफेक्ट खो देती है। अवेकनिंग। काटाकुरी अपने डेविल फ्रूट पावर को इतना मास्टर कर चुका है कि अब उसकी डेविल फ्रूट पावर अवेकन हो चुकी है। उसकी मदद से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर उससे अटैक कर सकता है। कॉन्करर हाकी। काटाकुरी और लूफी की कलर ऑफ सुप्रीम किंग की क्लैश को कौन भूल सकता है, और ये दिखाता है कि काटाकुरी ने कॉन्करर हाकी को किस हद तक मास्टर कर लिया है। ऑब्जर्वेशन हाकी। काटाकुरी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को एडवांस लेवल तक मास्टर कर चुका है और इस हद तक मास्टर कर लिया है कि अब वो फ्यूचर में कुछ समय आगे तक देख सकता है और ये एबिलिटी उसे फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो लूफी से फाइट के दौरान उसके अटैक पहले से ही प्रेडिक्ट कर आसानी से काउंटर कर पा रहा था और इसी फ्यूचर साइट की वजह से कैपॉन बॉनी ने उसे एक मेजर थ्रेट माना था। काटाकुरी का डेविल फ्रूट पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट है। उसके बॉडी के किस पार्ट पर अटैक करने वाला है और वो अपनी मोची एबिलिटी का यूज कर अपनी बॉडी को रीशेप कर अटैक वाली जगह को साइड कर एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर सकता है, जो कि शुरुआत में देखने से लोजिया डेविल फ्रूट की पावर लगती है। काटाकुरी एक्सट्रीमली स्किल यूजर है ऑर्नामेंट हाकी का। लूफी से फाइट के दौरान जब उसने अपने हाकी का इस्तेमाल किया तो वो लूफी को भी इंज्योर्ड करने में कामयाब रहा था। वो इतना मास्टर है अपने ऑर्नामेंट हाकी में, जब वो अपने आर्म को हाकी से कोट करता है तो फायर वाला इफेक्ट लगता है।